ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 23 मार्च 2023। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप के अंतिम समय के पार्ट को एक्सेप्ट करने के लिए दिल विशाल चाहिए, बड़ी दिल चाहिए, संकल्प के तूफान शांत चाहिए, क्योंकि बाबा बहुत सूक्ष्म कहानी बना के बैठा है, बहुत सूक्ष्म रहस्य छुपा के बैठा है। ओम। सभी बच्चे कैसे हैं? ठीक हो? खुश हो? कितने खुश हो? बहुत खुश हो? कभी भूलना नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा रोग नहीं। तो सब निरोगी हैं। जो गम में है वो रोगी हैं, जो खुशी में है वो निरोगी हैं। अब आगे से ये पूछेंगे कि रोगी हैं या निरोगी हैं, तो सभी बच्चे जवाब देना। क्या कहेंगे? निरोगी हैं। शरीर का तो खेल है, आना जाना है, 84 जन्म लिए, छोड़ा, मिला, फिर कोई बीमारी। मन की बात कर रहे हैं। बाबा कौन सा डॉक्टर है? मन का डॉक्टर है। अच्छा बच्चों, आज सिर्फ आप बच्चों को टोली देने आए हैं। बाकी वतन में अपना प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ बैठना है। ठीक है? वतन के बारे में क्या बताएं? सबको जानने की बड़ी खुशी रहती है, लेकिन क्या बनना है? जानने के काबिल भी बनना है, ऐसा पुरुषार्थ भी करना है। बुद्धि योग इतना पावरफुल भी होना चाहिए कि बाप को बताने की ज़रूरत ही ना पड़े कि वतन में क्या प्रोग्राम चल रहा है। इतनी बुद्धि साफ़ होनी चाहिए, इतनी साफ़ होनी चाहिए कि वतन के सारे प्रोग्राम अपन देख सकते हैं। ठीक है? क्या सोचना है कि बाबा वहाँ? तो बच्चों ने कहा, बाबा चाबी तो आपके पास है। तो बाबा ने कहा, नहीं, बाप ने चाबी सबको बांट दी है। ठीक है? हाँ, बच्चों को यूज़ करना नहीं आ रही कि लगानी कहाँ पर है। समझ गए ना? चाबी सबके पास आ गई है। और चाबी किनके पास मिलेगी? जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, अच्छे मेहनती बच्चे हैं, जो बाप की श्रीमत पे चलते हैं, उनके पास पहुंच गई है। श्रीमत ही चाबी है, श्रीमत ही चाबी है। आज्ञाकारी जो लाइन है ना, वही चाबी है। चाबी समझ में नहीं आता ना, कौन सी चाबी? वो चाबी लगी तो सारे रहस्य, सारे राज आपे ही खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। समझ में आया सबको? तो सभी अपने आप को देखो, मैं बाबा का कितना आज्ञाकारी बच्चा हूँ, कितना वफादार बच्चा हूँ। अभी तो बाबा को, जो बाबा के साथ रहने वाले हैं, जो साथ चलने वाले माना कैसे? मिलने वालों की तो भीड़ ही मत पूछो, वो अलग होगी। जो बाप के इस पार्ट में साथ चलने वाले होंगे, कैसे? जो बाप के साथ में यात्रा पर चलेंगे। मानो बाबा पूछेगा, बच्चे पूछते हैं, बाबा क्या हम साथ चलेंगे? तो बाबा मना थोड़ी करेगा। कोई पूछते हैं, बाबा क्या हम साथ चलेंगे? तो बाबा क्या कहेगा? हाँ चलेंगे। बाबा मना करेगा क्या? लेकिन बाबा एक बात ज़रूर बोलेगा बच्चों को। ये सवाल आप अपने आप से पूछो कि मैं बाप के साथ चलने वाले अंतिम समय के कार्य को दिल से एक्सेप्ट करने वाली आत्मा हूँ, या संकल्पों के तूफान में उलझकर गिरने लुढ़कने वाली आत्मा हूँ। मानो अभी बाबा ने कोई ऐसा रहस्य खोल दिया तो क्या होगा? जिसने ये सोचा, बाबा ने कहा है ना, जिसने ये सोचा ये बाप का कर्तव्य है ना, उसका एक संकल्प भी नहीं चलेगा। और जो संकल्पों की तूफान में जो संशय बुद्धि होगा, उसको ऐसे तूफान लगेंगे संकल्पों के,
ऐसे माया घेराव डाले कि सिर्फ कौन सी लाइन लगेगी, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हुआ, बाबा ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे अभी तक आप बच्चों को मालूम क्या है कि बाबा क्या क्या कर सकते हैं। ये भी पूछो क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं। तो बाप के अंतिम समय के पार्ट को एक्सेप्ट करने के लिए दिल विशाल चाहिए, बड़ी दिल चाहिए, संकल्प के तूफान शांत चाहिए, और ये सब में हो ही नहीं सकता। बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े चतुर हैं, कहाँ न कहाँ अपनी चतुराई ज़रूर दिखाएंगे। तो क्या करना है, कभी भी बाप से ये पूछोगे, क्या बाबा हम अंतिम समय के पार्ट में, एकदम अंतिम समय के पार्ट में, अभी अंतिम समय का पार्ट शुरू हो गया, तो क्या हम साथ रहेंगे? तो बाबा एक ही सवाल यही रिपीट करेगा कि ये आप अपने आप से पूछो, क्या मैं योग्य हूँ? क्या जो मेरे बाबा ने एक बारी बोला ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, क्या हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या हमारा क्यों क्या की लाइन लंबी तो नहीं लग जाएगी? क्या हम भगंती तो नहीं हो जाएंगे? फिर भी वही बोलेगा, अगर बाबा ने रहस्य खोल दिया तो फिर अपने आप से पूछना, क्या भगंती हो जाएंगे? अंतिम समय आ गया है, बीज तो मुट्ठी भर चाहिए, मिलने वाले तो लाखों के अंदाज में होंगे। आदि में भी तो भाग गए थे। बच्चे भागंती बहुत जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा भी किसी बात में संशय आया तो भागंती हो गए। मजबूरी से किसी को कोई एक्सेप्ट नहीं करना है। देखो, एक होते हैं प्रेम में, जो बाबा ने कहा, जी बाबा आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, हम साथ में हैं। एक, अब कहाँ जाएंगे, कोई रास्ता ही नहीं है, मजबूरी है, बात माननी पड़ेगी, रहना इधर ही है, ये मजबूरी हो गई। और एक, ऐसा कैसे हो सकता है, ये थोड़ी हो सकता है, चलो हम चलते हैं दुनिया में, इससे अच्छा तो दुनिया ही अच्छी है ना, थोड़ा दुनिया के मज़े लेके आते हैं। इसलिए बाबा बहुत सूक्ष्म कहानी बना के बैठा है, बाबा बहुत सूक्ष्म रहस्य छुपा कर बैठा है, लेकिन अभी नहीं, आगे चल के वो सब चीज़ें सबके सामने आएंगी। फिर देखना है कि हम कौन से बच्चे हैं, श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, या भागने वाले बच्चे हैं, या एक्सेप्ट करने वाले बच्चे हैं, या बाप की बात मानने वाले आज्ञाकारी पुत्र हैं। हम तो बड़ा आज्ञाकारी पुत्र हूँ। ब्रह्मा बाबा ने अपने बारे में कहा कि हम तो बड़ा आज्ञाकारी पुत्र हूँ। आप अपने आप को देखो कि आप बच्चे आज्ञाकारी पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं आज्ञाकारी। देखते हैं कितने आज्ञाकारी हैं। सब ठीक है, एकदम ओके, खुश रहना है। क्या रहना है? कोई संकल्प नहीं। संकल्प चला तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? फेल हो जाएंगे। तो फेल होना है नहीं ना? तो बस अपना हर एक बच्चा बच्चियाँ सब ध्यान रखना, खान पान का विशेष ध्यान रखना। खान पान ही हमारे शरीर को निरोगी भी बनाएगा, ठीक है, और अगले जन्म के लिए भी, ठीक है। कौन सा ध्यान रखना है? पान का भी रखना है, खान का नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।